अगर ईश्वर इस ब्रह्मांड के रचयिता वास्तव में मौजूद हैं तो मैं उनकी खींची हुई सीमाओं को भी पार कर रहा हूं। यह अहंकार नहीं बल्कि सत्य की एक अथक खोज है जो मुझे स्थापित विश्वासों से परे ले जा रही है। हे ईश्वर, मैं जानता हूं कि तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरे इस व्यक्तिगत सफर में बाधा नहीं डालनी चाहिए। मुझे अपने अनुभवों से सीखने और अपने सत्य को स्वयं खोजने का अधिकार मिलना चाहिए। और यह जो बात कही जा रही है, यह किसी विशेष समूह के लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक। ये उन लोगों के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि यह बात आस्था से परे मानवता और अस्तित्व के सार्वभौमिक प्रश्नों से जुड़ी है। मैं इस जीवन से इतना गहरा प्यार क्यों करता हूँ, इस रहस्य को हमें खूबसूरती से समझना चाहिए और फिर इस समझ से उत्पन्न होने वाली प्रेम की भावना को अपने दैनिक जीवन और कर्मों में पूरी तरह से लागू करना चाहिए। तभी इसका वास्तविक महत्व प्रकट होगा। तो लीजिए, वे अब आ गए हैं। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से असांप्रदायिक है। इसका मतलब यह है कि वह किसी एक विशेष समूह, समुदाय या किसी खास विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनका संदेश सार्वभौमिक है और वह अपने द्वारा स्थापित किए गए विभिन्न सभी प्रकाशनों, दुनिया भर में फैले सेवा केंद्रों और प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय के लिए सामूहिक रूप से कह रहे हैं। यह जानकारी आधिकारिक स्रोतों द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की गई थी कि एक विदेशी राजदूत ने हमारे देश का दौरा किया था। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया और इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया कि उनकी यह यात्रा पूर्ण रूप से एक व्यक्तिगत और निजी प्रकृति की थी और इसका किसी भी तरह के सरकारी कामकाज या किसी भी राजनयिक गतिविधि से कोई लेना देना नहीं था। हमारे कुछ मेहमान दूर शहर से अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आए हैं। इसी बीच हमारे बच्चे बाहर आंगन में खुशी से खेल रहे हैं और उनकी हंसी गूंज रही है। ये सब सुनकर और देखकर मन को बहुत अच्छा लगा और एक अजीब सा सुकून मिला। और फिर यात्रा की थकान के कारण वे आराम करने के लिए घर के अंदर चले गए। देखिए, एक सीधी सी बात है कि जैसे आप एक इंसान हैं, वैसे ही मैं भी एक इंसान हूं और हमारे आसपास जो बाकी सब लोग हैं वे भी इंसान ही हैं। लेकिन इस समानता के बावजूद हम सभी के जीवन के अनुभव एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें देखी हैं और अलग अलग परिस्थितियों का सामना किया है, जिस वजह से हमारा नज़रिया भी अलग होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारी भाषा है। अगर आप अपनी मातृभाषा में मुझसे बात करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपके शब्दों को सुन तो लूँ, लेकिन उनके पीछे की गहरी भावना को शायद पूरी तरह से न समझ पाऊँ। इस बात को समझाने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक सुंदर और शांत तालाब है और उस एक ही तालाब के चारों तरफ 4 अलग अलग घाट बने हुए हैं। अब हर घाट का अपना एक अलग महत्व है। मान लीजिए एक घाट ऐसा है जहां से लोग पीने के लिए पानी लेते हैं, जबकि दूसरा घाट शायद पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होता हो। रास्ते अलग अलग हैं पर सब उसी एक तालाब के पानी तक पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह कुछ समय पहले एक अनुभव हुआ जब एक सज्जन व्यक्ति मुझसे मिले और वे बड़े ही उत्साहित होकर पूरी भावना के साथ मुझे धन्यवाद कह रहे थे। मुझे बार बार आपके साथ रहते हुए वह अक्सर मुझसे यह पूछने लगे थे कि आप यह सब कुछ इतनी सहजता और सरलता के साथ कैसे कर लेते हैं। क्या आप मुझे भी इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? लगभग 1 घंटे तक चली हमारी चर्चा के बाद मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूँगा, और वो ये है कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। उस समय की बात है, अंडमान में एक ऐसे अधिकारी नियुक्त थे जो न केवल एग्जीक्यूटिव थे बल्कि जुडिशियरी के भी प्रमुख थे। इसका सीधा सा मतलब यह था कि उस द्वीप पर सारे प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित थे। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि वह सज्जन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वह स्वयं एक हिंदू परिवार से थे,
लेकिन इसके बावजूद न जाने किन कारणों से उन्होंने हमें किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि या आस्था में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी थी। हमें न तो अपने हिंदू धर्म की सामान्य मान्यताओं का पालन करने दिया जाता था और न ही हमारे लिए महत्वपूर्ण त्यौहार जैसे कि दुर्गा पूजा को सार्वजनिक रूप से मनाने की कोई स्वतंत्रता थी। और भी बहुत कुछ करते हैं। नहीं, वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। असल में हुआ यह कि जब वह राजदूत वहां गए तो उन्होंने कोई भी नई या अपनी तरफ से गढ़ी हुई बात नहीं कही। उन्होंने तो बस उन्हीं पुरानी कहानियों और वृत्तांतों को शब्दशः दोहरा दिया जो कहानियां उन्होंने पहले कभी व्यक्तिगत रूप से मुझसे ही सुनी थीं। सच तो ये है कि वे सारी कहानियां मूल रूप से मेरी ही थीं और मैंने ही उन्हें वे सब बातें विस्तार पूर्वक बताई थीं। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा शक्ति जिस व्यक्ति के पास मौजूद है, एक कुशल विदेशी दुभाषिए के साथ होने के बावजूद भी, फिर भी आप देखिए मेरी अनुवाद की कितनी। कहते कहते मैं सचमुच थक गया, अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगाने के बाद भी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये पूरी तरह से कह नहीं पाया, इसकी विशालता को शब्दों में समेट नहीं पाया। सच तो यह है कि यही इस परम दिव्य कथामृत का असली सार है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग जैसे विभिन्न योगों के समन्वय के परिणाम स्वरूप उस क्षण को समन्वय का देवता कहा जाता है। आजकल चारों ओर एक बड़ा शोर मच गया है जिसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं और लगभग हर जगह लोग इसी विषय पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, इन्हीं 4 या 3 प्रमुख विषयों पर मैंने विस्तार से लेक्चर दिए हैं जो हर 3 महीने के अंतराल में एक एक करके दिए गए हैं। आज आप जिसे जुरा कहकर संबोधित करते हैं वह वास्तव में एक नई अवधारणा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जब ठाकुर आए तो उनकी लीला का समय काल केवल 50 वर्षों तक ही सीमित था। इसके बाद सन 1886 में उन्होंने अपना देह त्याग दिया और फिर 1893 में शिकागो में एक बहुत बड़े स्तर पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का आयोजन किया गया, जिसका मूल विषय था विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर इस महत्वपूर्ण चर्चा के केंद्र में यह जो गहन विषय है कि हम वास्तव में किस प्रकार की प्रगति कर रहे हैं, उसे समझना आवश्यक है। यह केवल बाहरी या भौतिक उपलब्धियों की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक जगत, हमारी चेतना और हमारी आध्यात्मिकता के विकास की एक यात्रा है। हम अपने जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, जो सत्य और ज्ञान की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, उस संपूर्ण प्रक्रिया को, उस अनुभव को हमें पूरी दुनिया के सामने पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है। हमारा यह दायित्व है कि हम संसार को यह दिखाएं कि आत्मान्वेषण और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग कितना परिवर्तनकारी और सार्थक हो सकता है, ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। और इस संदर्भ में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे इस प्रयास को दिशा देती है, और वह है श्री रामकृष्ण कथामृत का अमूल्य ज्ञान। कथामृत का हर एक पैराग्राफ, उसकी हर एक पंक्ति अपने आप में एक संपूर्ण उपदेश है। यह केवल अक्षर नहीं, बल्कि साक्षात ठाकुर के जीवंत वचन हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। जब किसी व्यक्ति को धर्म के सच्चे और वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसके मन में धर्म को लेकर जो गहरा भय बैठा होता है वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। इसके साथ ही जब व्यक्ति धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों को आत्मसात कर लेता है तो वह धर्म को लेकर जो संकीर्णता की भावना है, उन सभी मानसिक बाधाओं को भी सफलतापूर्वक पार कर जाता है। इस भव्य शोभा यात्रा के दौरान अस्येराण कृष्ण सबके सामने अपने पूरे दल बल और बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों के विशाल समूह को लेकर अपनी विशेष रूप से सजाई गई गाड़ी में सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे गए साज, अब जो दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देखने वाले हैं उस पर अपनी पूरी एकाग्रता बनाए रखें और बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि हर एक विवरण महत्वपूर्ण है। वे सभी लोग
इसीलिए वे यह कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं के प्रयासों से कुछ आध्यात्मिक विकास करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उन्हें वह परिणाम नहीं मिल रहा है जिसकी वे अपेक्षा कर रहे थे। हालांकि सत्य यह है कि कोई भी मनुष्य अपने बल पर ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कुछ करने में सक्षम हैं, और एक मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों को न तो छू सकता है और न ही उसे बदल सकता है। 7. शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णित या घटित होता है, और मैं ये बात पूरी दृढ़ता से कहता हूं कि शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा गया है वह अक्षरशः सत्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का साक्षी हूं, और इसीलिए मैं उसे सामान्य प्रमाण नहीं बल्कि 22 गुना अधिक प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करता हूं। यह श्लोक पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत के एक महत्वपूर्ण अंश गोपी गीता से लिया गया है, और यह एक अत्यंत असाधारण और भावपूर्ण श्लोक है जो भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों की गहरी भक्ति को दर्शाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे सम्मान में आप कृपया निम्नलिखित दिए गए वाक्यों का पाठ करें। तप्त जीवनम, कवियों द्वारा वर्णित समस्त पापों का पूरी तरह से नाश करने वाला, जिसका श्रवण करना अत्यंत ही मंगलकारी है और जो सदैव श्री अर्थात सौभाग्य से युक्त है,